हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो और उसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने का क्या तरीका है। तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे अपना एक्सेल का एप्लीकेशन देख पाओगे। अगर ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑल एप्लीकेशंस में जाने के बाद ई वाले सेक्शन में जाके आप अपनी एक्सेल की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। अब देख लेते हैं हम एक्सेल के अंदर हमारी क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने एक्सेल को एक दूसरे मेथड से भी खोल के देख लेते हैं। हम सिंपली विंडो और आर दबाएंगे और यहाँ पे हमारी रन कमांड खुल जाएगी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब यहाँ पे सिंपली मुझे एक्सेल लिखना है और यहाँ पे मुझे ओके दबा देना है। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा आप देखेंगे हमारा एक्सेल हमारे कंप्यूटर के सामने खुल चुका है, स्क्रीन पे खुल चुका है। अब सिंपली आपको ब्लैंक वर्कबुक पे चले जाना है और उसके बाद आपको आपका एक्सेल का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब देख लेते हैं इस एक्सेल के इंटरफेस में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर हम एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। तो अगर आपको ऊपर देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अंडू और रीडू का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे साइड में आपको आपका अकाउंट देखने के लिए मिल जाएगा अगर आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया है तो। यहाँ पे आपको अपनी मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे जाएंगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प, इन सभी को मिला के बोलते हैं टैब्स। अगर मैं होम टैब में जाऊँगा तो होम टैब के अंदर हमें अलग से हमारा रिबन देखने के लिए मिलता है। तो ये होम टैब है। होम टैब का अंदर जो होता है वो होम टैब का रिबन होता है, जिसके अंदर हमें होम के जितने भी हमारे टूल्स होते हैं वो सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया और फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। फिर यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट देखने के लिए भी मिल जाता है। राइट, लेफ़्ट और सेंटर अलाइनमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ओरिएंटेशन देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली ये हमारी टैब्स होती है और टैब्स में जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ग्रुप में बटे होते हैं। जैसे कि फ़ॉन्ट से रिलेटेड अलग ग्रुप बना दिया और अलाइनमेंट से रिलेटेड अलग ग्रुप बना दिया। अगर आप इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट हमारा अलग से हमारा क्या है, रिबन है। अब जल्दी से समझ लेते हैं हम रो और कॉलम, रेंज और सेल क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें देखता हूँ, ए बी सी डी ई, तो ये सारी की सारी हमारी कॉलम्स कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम को सेलेक्ट करके इसको कलर कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरी की पूरी कॉलम जो है हमारी येलो कलर हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ये कॉलम हो गई हमारी तो दूसरी साइड हमारी रो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे थर्ड रो, फिफ्थ रो, सेवन्थ रो, एट्थ रो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थर्ड रो ले लेता हूँ और थर्ड रो लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ येलो से। तो आप देखेंगे हमें दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, एक तो रो देखने के लिए मिलती है और एक कॉलम देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल जो होती है वो जो कॉलम होता है और जो रो होती है, जो कॉलम एक दूसरी रो से आपस में टकराती है उसी चीज़ को हम सेल बोलते हैं। बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो। तो यहाँ पे जी कॉलम है और थर्ड रो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी का नाम हमारा क्या पड़ जाएगा, G3। अगर मैं बात करता हूँ इस वाली सेल की तो यहाँ पे M कॉलम है और थर्ड रो है, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा M3, इसलिए हम इसको M3 बोलेंगे। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद C और 13 देखेंगे तो C13 इसका नाम पड़ जाएगा। इसी तरीके से हमारी सेल जो है बनती है। सेल हमारी एक कॉलम और एक रो से मिलके बनती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा ही एक्सेल सेल्स पे बेस्ड होता है। हम एक्सेल के अंदर पूरा सेल्स पे काम करती है, तो इसलिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेंज की। मान के चलिए मैंने यहाँ पे इतने एरिया को सेलेक्ट कर लिया, होम टैब में जाके मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अब नोटिस करेंगे, मैं इसको ऑल बॉर्डर भी कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं हमारी। मल्टीपल सेल्स कहने का मतलब है एक तो ये वाली सेल हो गई जिसका नाम है I6, फिर है हमारी J6, फिर हमारी K6 है, फिर L6 है। इस तरीके से हमारी मल्टीपल सेल्स बनी हुई है। तो मल्टीपल सेल्स को मिला के जो हमारा एरिया बनता है उसको हम रेंज बोलते हैं। इसको लिखने का सिंपल सा एक तरीका होता है जिसमें पहली सेल को हमें ले लेना होता है जो कि है हमारी I6।
I6 लेने के बाद हमें दूसरी कॉर्नर वाली सेल को लेना होता है जो कि है हमारा L11 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आपको सिंपली इस तरीके से लिखना होगा I6 और फिर आपको कोलन का साइन लगाना होगा। कोलन का साइन दोस्तों इसे बोलते हैं, अगर मैं दिखाऊं तो आपको, ये कोलन का साइन है। शिफ्ट के साथ आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये कोलन होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ मैं इसको प्रेस करूँगा, ये कोलन हो गया। और हमारी लास्ट वाली जो सेल है वो L11 है, तो मैं L11 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको रेंज को लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ भी चीज़ें अप्लाई करनी है, कोई भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है एक्सेल के लिए, तो उसके अंदर हमें इक्वल लगाना मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस देना चाहता हूँ, रेफरेंस बेसिकली किसे कहते हैं, मान के चलिए मैं A1 में मैं 400 लिख देता हूँ। मैंने A1 के अंदर हमारा 400 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे A1 की सेल को उतारना चाहता हूँ, बेसिकली रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो इक्वल मैं करता हूँ, मैं A1 लिखता हूँ, तो मेरी A1 यहाँ पे देखेंगे आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई। अब मैं A1 के अंदर प्लस करना चाहता हूँ 200, 300 बेसिकली मैं प्लस करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे 400 मेरा वहाँ पे लिखा हुआ था और 300 में इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखेंगे 700 हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने A1 का रेफरेंस लिया हुआ है। इन केस अगर मैं A1 के अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे 500 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे A1 का रेफरेंस दिया था, जिसकी वजह से A1 के रेफरेंस की वजह से A1 में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। बेसिकली ये चीज़ डायनेमिक हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों आपको सेल, रेंज और बाकी सारी चीज़ें समझ में आई होगी।